गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन और जो भी प्रीवियस हमने टर्म्स पढ़ी हैं उनको मैं फर्दर कंटिन्यू कर दे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपना पेन कॉपी से कभी इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस जो है वो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि बुक कीपिंग जो है वो हमारा पहला स्टेप होता है। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका कहता है, तो बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये हमारा पहला स्टेप है अकाउंटिंग को स्टार्ट करने का। इसलिए मैंने आपको पहले बुक कीपिंग की डेफिनेशन करवाई थी, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन करवाई थी, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक था कि बुक कीपिंग जो है वो हमारा पहला स्टेप है और सेकंड स्टेप है हमारा अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सेकंड स्टेप है वो हमारा अकाउंटिंग है। दूसरा, बुक कीपिंग करते क्यों हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। बुक कीपिंग इसलिए करते हैं कि हम ओरिजिनल जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको ओरिजिनल तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग हो, ओरिजिनली रिकॉर्ड रहें, वो हमारे पास जैसी हैं बस वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम नेट प्रॉफिट जानें। अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, तो कहता है वो बनाते हैं कि हम अपना नेट प्रॉफिट जान पाएँ ईयर एंडिंग में, अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाएँ कि किस तरह की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिज़नेस की। ये हमारा अकाउंट्स बनाने का, फाइनल अकाउंट्स और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्कोप। कहता है बुक कीपिंग का बहुत लिमिटेड सा स्कोप है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है सिर्फ आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना बिजनेस को, ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है वो इसका स्कोप भी लिमिटेड रह जाता है। जैसे रिकॉर्ड करना मीन्स सिर्फ सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देना, लेजर में रिकॉर्ड कर देना, बस रिकॉर्ड करके छोड़ देना, ठीक है। अकाउंटिंग में कहता है कि इसका वाइडर स्कोप है। वाइड स्कोप कैसे है, क्योंकि मेन अकाउंट्स जो फाइनल अकाउंट्स हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद। तो बोल रहे हैं फिर ट्रायल बैलेंस में यूज़ होती हैं ट्रांजैक्शंस, हम उसको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, देन हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, देन बैलेंस शीट में। तो इन शॉर्ट की एक वाइडर स्कोप है, ठीक है। ये सारी टर्म्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये आगे बहुत जल्दी ही जो आप लेक्चर्स देखते जाएंगे तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगी। नॉलेज कहता है कि बुक कीपिंग करने के लिए हमें कोई एक स्पेशल वन पर्सन नहीं चाहिए होता है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, कोई स्पेशल नॉलेज हो, ऐसा पर्सन नहीं चाहिए होता है। कोई एक साधारण सा क्लर्क या कोई अकाउंटेंट नॉर्मल सा जो होता है वो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है इवन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे क्लरिकल काम आता हो, वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही तो करना है, तो बोलते हैं वो नोट डाउन कर सकता है, किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलर इन अकाउंटिंग में आइए, हमें वहाँ एक ट्रेंड पर्सन चाहिए होता है जैसे कि सीए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो कहता है कि क्योंकि अकाउंटिंग करना सबके बस की बात नहीं है, अकाउंट्स बनाना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग, स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी होता है अकाउंट्स का। दूसरा, टाइम कब रिकॉर्ड होती हैं ट्रांजेक्शन्स, बुक कीपिंग कब बना तैयार की जाती है, बुक कीपिंग कब होती है। ऑन सेम डे, जिस दिन ट्रांजैक्शन हैपन हुई है, जिस दिन ट्रांजैक्शन ने अपना स्थान कह सकते हो ग्रहण किया है, या जिस दिन आपकी कोई भी हैपनिंग हुई है, इवेंट हुआ है, उसको सेम डे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है, आपने रिकॉर्ड तो कर लिया बट जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। जैसे कि ईयर एंडिंग में आपकी बैलेंस शीट बनती है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ईयर एंडिंग में बनता है आफ्टर 1 ईयर कैन से। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर उस सेम डे पे नहीं होती है अकाउंटिंग एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ चलती है कि आज ट्रांजैक्शन नोट हुई है, कल वो कैश बुक में जाएगा, लेजर में जाएगा, देन ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो लास्ट के आपके ईयर में अकाउंट्स कह सकते हो कि पूरे साल का प्रोसेस होता है, ऑन सेम डे नहीं ख़त्म होता है अकाउंटिंग। फिर कहता है कि बुक कीपिंग करते क्यों हैं, किस लिए, तो कहता है कि वो जो है हमारे अकाउंटेंसी को, और जो हमारा अकाउंटेंसी का काम है उसको पर्पसफुल बनाने के लिए बुक कीपिंग होती है। वो क्या करती है, अकाउंटेंसी के काम को और पर्पसफुल बनाती है बुक कीपिंग, इसलिए बुक कीपिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि अकाउंटिंग में क्या होता है, क्यों बनता है, तो कहता है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा लास्ट पे।
दूसरा हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज़, हमारी बिज़नेस की पोजीशन, सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा अकाउंटिंग। तो कहता है कि हमारी इन शॉर्ट की जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस है वो किन किन पॉइंट्स को लेके, फाइनेंशियल पोजीशन की बात की हमने, हमारे बुक कीपिंग में फाइनेंशियल पोजीशन की बात बिल्कुल नहीं होती जो कि अकाउंटिंग में होती है, क्योंकि रिकॉर्ड करने पे हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की नहीं बता सकते, सिर्फ रिकॉर्ड करने से नहीं बता सकते, उसको पूरा प्रॉपर अकाउंट्स में उतार के फिर पता चलता है लास्ट पे, इंटरप्रेट करके कह सकते हो, फिर हम एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन क्या है बिजनेस की। दूसरा कि इसमें फाइनल अकाउंट्स नहीं आते बुक कीपिंग में, और हमारे अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग में बनते हैं, बुक कीपिंग में बिल्कुल नहीं बनते। दूसरा फिर कहता है कि हम कोई भी छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स हो जाएं तो हम अकाउंटिंग में रेक्टिफाई कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को, एरर्स या एडजस्टमेंट्स कुछ हो गई हो तो हम अकाउंटिंग में हमारे पास ऐसे चांसेस होते हैं कि उनको रेक्टिफाई कर पाएँ। लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती, कोई आपका एरर रेक्टिफिकेशन का चांस ही नहीं होता बुक कीपिंग में। तो इस तरह की कुछ और भी मतलब जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है वो मैं आपको बता रही हूँ ऑरली। तो ये इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद आई होप कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जानने के लिए, उसका डिफरेंस पता करने के लिए इतने ही पॉइंट्स या इतनी ही बातें सफिशेंट हैं। बाकी थैंक यू सो मच। लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहिएगा ताकि आपको जितने भी प्रीवियस भी छूट गए हैं पॉइंट्स या टर्म्स, आप उनको भी कवर अप कर पाएँ। थैंक यू सो मच।